यूपी के देवरिया के 2 गांव और 2 परिवार और मरने वालों की संख्या 6। एक तरफ के एक व्यक्ति की जान गई तो दूसरों के ने आकर के पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दिया। 5 लोगों की हत्या और पूरे परिवार का जो विवाद सामने आया है, अब उसमें एक एक परत सामने आ रही है। माना जा रहा है कि जब से राजस्व की टीम ने देवरिया के इस फतेहपुर कांड को खंगालना शुरू किया है तो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस प्रेमचंद्र यादव की सबसे पहले हत्या हुई थी और उसके समर्थकों ने जिस परिवार के 5 लोगों को मार डाला था, अब उसमें जमीन की तह तक राजस्व विभाग पहुंच चुका है। दरअसल राजस्व के अभिलेखों में जो कहानी दर्ज है उससे निकलकर सामने आया है कि प्रेमचंद्र यादव एक बहुत बड़ा जमीन का भूखा था। दरअसल उसकी भूख इतनी थी कि वो किसी भी हद तक जाकर जमीन लेना चाहता था। इसीलिए सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु की जमीन, जिसकी कीमत तकरीबन 1,30,00,000 रुपए थी, उसको उसने मुफ्त में ही लिखवा लिया था। जी हाँ, मुफ्त में लिखवा लिया था। लेकिन जब अधिकारियों ने इस रजिस्ट्री को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ था, तब जाकर 10 लाख रुपए एक खाता खुलवाया गया ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु के नाम और उसमें 10 लाख रुपए डाले गए। लेकिन जैसे ही जमीन नाम हुई, उस पैसे का क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर वो रुपया सत्य प्रकाश दुबे को पहुंचा होता या उसे मिला होता तो वो कभी गुजरात कमाने नहीं जाता और फैक्ट्रियों में काम कर करके और दर दर भटकने को मजबूर नहीं होता। दरअसल प्रेमचंद यादव ने 1,30,00,000 रुपए की जमीन सिर्फ 21 लाख रुपए में लिखवा ली थी। बैनामे के जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक यानी ज्ञान प्रकाश को 21 लाख रुपए दिए गए, जबकि उसी दस्तावेज में जमीन की सरकारी कीमत तकरीबन 1,30,00,000 रुपए दर्ज है। इसी बैनामे को सामूहिक हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये जो बैनामा हुआ था उसमें प्रेमचंद यादव का जो ड्राइवर था नवनाथ मिश्रा, जिसे पुलिस ने बंदूक के साथ पकड़ा और उसके ऊपर आरोप है कि उसी ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर गोलियां चलाई। नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू इस अहम दस्तावेजों में गवाह के रूप में दर्ज है। ये जमीन सत्य प्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे की थी और ज्ञान प्रकाश दुबे इस वक्त भी गुजरात में कमा रहा है। साल 2014 में जब वो गुजरात से कमा करके वापस लौटा था तो सत्य प्रकाश की पत्नी यानी उसकी भाभी किरण देवी से उसका विवाद हो गया और वो जाकर प्रेमचंद यादव की शरण में चला गया, जहां पर वो वहां रहा तो और वहां खाना पीना करता रहा। लेकिन जिस प्रेमचंद यादव के घर में वो रहता था उसके पास प्रधानी थी, वो प्रभावी था। साल 2014 में प्रदेश में सपा की सरकार थी, वो समाजवादी पार्टी का नेता भी था। इसीलिए उसकी नज़र ज्ञान प्रकाश दुबे की जमीन पर थी जो कि बेशकीमती थी। लेलाहाट टोले में ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से में 1.314 हेक्टेयर यानी 5 बीघा जमीन थी। वहीं उसके हिस्से में एक भाट परानी की जमीन थी जो कि वो भी कीमती है। ऐसे में संपत्ति का मालिक होने के बाद इस बात की जानकारी जैसे ही प्रेमचंद यादव को मिली, उसने धीरे धीरे गोटे बिछानी शुरू कर दी। अपने भाई के माध्यम से उसने ज्ञान प्रकाश को अपने पाले में लिया और उसकी जमीन ले ली। माना जा रहा है कि प्रेमचंद्र यादव का भाई रामजी यादव ने ही इस पूरी जमीन के लिए पेशबंदी की थी और उसके बाद उसे राजी किया था। 7 जुलाई 2014 को हुए बैनामे में जो दस्तावेज तैयार हुए उसके मुताबिक निबंधक कार्यालय में दोनों ने जाकर रजिस्ट्री कराई थी। तत्कालीन उस वक्त के रजिस्ट्रार, जिनका नाम वाल्मीकि तिवारी था, उन्होंने विक्रेता के बैंक के खाते में जमीन की कीमत नहीं जाने का मुद्दा उठाया और बैनामे पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर उसने बकायदा यानी प्रेमचंद यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से उसके ऊपर दबाव बनवाया। लेकिन जब रजिस्ट्रार नहीं झुके तो उसके बाद 10 लाख रुपए एक पकड़ी में एक बैंक में सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के नाम से खाता खुलवाया गया और उस खाते में 10 लाख रुपए डाले गए। लेकिन रजिस्ट्री की कार्रवाई जैसे ही पूरी हुई उसके बाद वो 10 लाख रुपयों का क्या हुआ, कहाँ गए, पता नहीं चला। दरअसल थक हार कर प्रेम ने ज्ञान प्रकाश को 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन माना जा रहा है कि ये पैसा बाद में उसी ने वापस ले लिया था, यानी 2-4 दिन के बाद ही। और इसकी रजिस्ट्री जैसे ही पुख्ता हुई उसके बाद वो जो ज़मीन
भाट परानी में थी उस पर नजर लग गई। हालांकि सत्य प्रकाश दुबे, अपने ज्ञान प्रकाश दुबे जो भाई थे, उनकी जमीन के जाने का दुख उन्हें था और इसीलिए उन्होंने विरोध जताया था क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि बंटवारे में 2 भाइयों की जमीन थी और उस जमीन में आधा हिस्सा जा चुका था। ऐसे में उनके ऊपर जो बैंक का लोन था, जो उसका उन्होंने ट्रैक्टर लिया था, उसका भी दबाव था। ऐसे में वो लगातार अपने भाई को समझा रहे थे, लेकिन प्रेमचंद यादव की निगाह उनकी ज़मीन पर भी थी और वो चाहता था कि वो ज़मीन भी उसे मिल जाए, क्योंकि वो भी बेशकीमती थी। और उसी ज़मीन से मिला हुआ पैसा लेकर सत्य प्रकाश दुबे अपने बैंक का कर्ज, जो कि उन्होंने ट्रैक्टर के लिए लिया था, उसको चुका दें। लेकिन ये मंशा उसकी पूरी होती इससे पहले ही सत्य प्रकाश दुबे कानूनी मदद लेने लगे और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, और जिसका पूरा मुकदमा अभी भी कोर्ट में लंबित है और तारीख पर तारीख पड़ रही। लेकिन उससे पहले ही फतेहपुर गांव के लड़ापुरवा में इस हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में इस बात की गूंज शुरू हो गई कि आखिर जमीन के एक टुकड़े को लेकर कैसे 6 लोगों की जान चली गई। इसीलिए जमीन के मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व के अधिकारियों से स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आप ऐसे मामलों को तत्काल सुलझाएं, तारीख पर तारीख देना बंद करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।